अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और टॉपिक नंबर, और उसमें हम डिस्कस करेंगे एथिकल, सोशल एंड लीगल कंसर्न इन कंप्यूटर यूजेस। लेक्चर नंबर 86 में नॉर्मली जब इस चैप्टर का टाइटल देखें तो इस टाइटल को आप इस तरह ऑब्जर्व करें कि डेली लाइफ में हाउ टू टॉक विद अदर्स, आपने दूसरों के साथ बात कैसे करनी है, सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है, और इसके साथ साथ लीगल कंसर्न क्या है जो सोसाइटी के हैं। ये बिल्कुल चैप्टर इसी चीज को एक्सप्लेन करता है जैसे ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर में हम कुछ चीजें लोगों के साथ शेयर करते हैं और कुछ चीजें शेयर नहीं करते, उनको हम प्राइवेसी कहते हैं। अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट किस्म के टूल्स, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर भी हम ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें डिस्कस होंगी विद कंप्यूटर यूजेज, कि एक यूजर अगर कंप्यूटर यूज कर रहा है तो उसके एथिकल, सोशल एंड लीगल कंसर्न क्या होंगे, इन सब को ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सेव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक एग्जांपल स्टार्ट में देता चलूं ताकि इस चैप्टर का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब इस चैप्टर के अंदर हम डेप्थ में जाएंगे तो उसमें जब एक यूजर किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, वो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, तो उसको कौन कौन से ऐसे लीगल कंसर्न हैं या कौन कौन सी ऐसी प्राइवेट चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए। तो हम नॉर्मली देखा होगा किसी के साथ हॉटस्पॉट शेयर कर लेते हैं या बाहर आपके पास कोई वाईफाई आपको प्रोवाइड करता है, आप फौरन उससे अटैच हो जाते हैं, तो उसमें आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती हैं, क्योंकि जो आपकी डिवाइस है वो जिसके साथ लिंक्ड है वो सारे राइट्स आप उसको दे रहे हैं, तो उसकी वजह से वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, काफी मसले मसाइल हो सकते हैं, और उनको ओवरकम करने के लिए इस चैप्टर के अंदर जो जो टेक्निक्स हैं वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का अगर टाइटल देखें तो मैं अगेन बताऊं, एथिकल, सोशल एंड लीगल, ये तीन चीजें हमने बेसिकली ऑब्जर्व करनी है इन कंप्यूटर यूज। यानी कि कंप्यूटर यूज कर रहे हैं आप, और उसमें लीगल नंबर 1, नंबर 2 एथिकल, नंबर 3 सोशल। यानी कि आप किसी वक्त भी किसी कंप्यूटर के साथ लिंक्ड हो सकते हैं। अगर लिंक्ड होंगे तो आपके लीगल कंसर्न्स क्या होंगे, क्या आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली एज इट इज वैसे ही एक्ट करेगा जैसे पहले कर रहा था। सो दीज ऑल एक्टिविटीज आर टू बी चेक्ड इन दिस चैप्टर। अच्छा, आपकी बुक में एथिकल की डेफिनेशन नहीं है, मैंने यहां पे कंप्यूटर एथिकल की डेफिनेशन यहां पे मेंशन कर दी है। पेज नंबर आपके पास मैं पॉइंट आउट कर दूं 225, चैप्टर नंबर 11, वहां पे किसी किस्म की कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। एथिक्स बेसिकली कहते हैं अखलाकियात को, जैसे इंसान बात करता है वैसे ही कंप्यूटर आपके पास कैसे इंटरेक्ट करेगा विद डिफरेंट डिवाइसेस, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसकी डेफिनेशन के बगैर तो हम आगे नहीं चल सकते। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं किसकी, एथिकल, यानी कंप्यूटर एथिकल या कंप्यूटर एथिक्स किसे कहते हैं। तो मैंने यहां पे डिफाइन किया है, कंप्यूटर एथिक्स रेफर टू दी मोरल प्रिंसिपल्स। क्या है हमारे पास ये, दीज आर बेसिकली मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। दो चीजें मैंने यहां पे पॉइंट आउट की हैं, एक मैंने लिखा है मोरल प्रिंसिपल्स और दूसरा लिखा है स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यानी कि आप कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें दो चीजों को, एक मोरल प्रिंसिपल्स और एक स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व किए जाएंगे
इन दिस प्रोसीजर, यानी कि कंप्यूटर एथिक्स में ये दो चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी। अब इसमें हम जो डिटेल से देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर एथिक्स की बात की, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंप्यूटर यूजेज की, वो आपके पास बुक में मेंशन है, सेफ्टी, एफिशिएंसी, कंपैटिबिलिटी। वो कहता है कि जब आप कंप्यूटर किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या आपकी डिवाइस की सेफ्टी बरकरार रहती है? क्या आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि फोटोज, इमेजेस, उसके अलावा फाइल्स, आपके पास वीडियोस, ऑडियोज, क्या ये आपकी सेफ एंड साउंड रहती हैं? नंबर 1। नंबर 2, एफिशिएंसी। क्या आपका मोबाइल एज इट इज वर्क करता है जो आपके पास डिवाइस कनेक्शन से पहले काम कर रहा था? यानी कि जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, आइदर वो सेंडिंग के लिए हैं, रिसीविंग के लिए हैं, या किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हैं, तो क्या ये आपके पास एज इट इज वर्क कर रहा है? क्या उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आई? नंबर 3, कंपैटिबिलिटी। क्या आप डिवाइस जिस डिवाइस के साथ आपने अपनी डिवाइस कनेक्ट की है, क्या वो आपके पास कंपैटिबिलिटी शो कर रहा है? क्या उसकी कंपैटिबिलिटी में कोई फर्क तो नहीं आ रहा? जैसा कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में देखें तो आईफोन आपके पास एक डिवाइस है जो कि नॉर्मल एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो ये आपके पास 3 चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं जो एथिकल यूजेज में आती हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स में आती हैं, कि जब आप किसी डिवाइस को, यानी कि अपनी डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, सो क्या इन 3 चीजों में से कोई चीज ऐसी डिस्टर्ब तो नहीं होती? अगर वो आपके पास डिस्टर्ब होती है तो इट मींस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर यूजेज इज डिस्टर्ब। तो आपने इन 3 चीजों को ऑब्जर्व करना है। अगर उसमें कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस आती है, विच मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम है, और उसमें सेफ्टी, एफिशिएंसी और कंपैटिबिलिटी। एफिशिएंसी नॉर्मल अल्फाज में हम ये भी कहते हैं कि कम वक्त में ज्यादा काम करना, यानी कि जो टास्क आप 1 सेकंड में कर रहे हैं वो 1 ही सेकंड में परफॉर्म हो रहा है, या 5 सेकंड में परफॉर्म हो रहा है तो वो 5 ही सेकंड में हो रहा है। अगर वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, सो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम बाय लिंकिंग डिवाइसेस। जो आपने डिवाइसेस को लिंक कर रहे हैं या हो रही हैं, तो उनमें कोई आपके पास मसला है। उसके लिए जो आपकी बुक में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसमें वी यूज वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस। ये वही बात है जो पहले डिस्क्राइब की गई है कि हम वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, या घर में आप देखें केबल नेट इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है कि एंड अदर पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज एसेंशियल, जरूरी है दैट ऑल आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। आप किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं, इट मस्ट बी सेफ एंड साउंड। आपका डाटा किसी भी पर्पस के लिए या किसी भी कोई ऐसी सूरत ना बने कि आपका डाटा क्या हो जाए, लॉस हो जाए, या कोई आपका डाटा चोरी कर ले। उसमें आपके पास सेफ ऑपरेशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। इफ यू वांट टू सेव योर डिवाइस बाय प्रोटेक्टिंग अनकवर्ड पीपल, आपने जो उनसे वो उन लोगों के साथ अगर कनेक्शन शो करना है, कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए ये 4 चीजें या 5 चीजें करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जो डेफिनेशन की जाती है, उसका मतलब यह है, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑन लेटर्स, उसमें लेटर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, एंड डिजिट्स को भी उसके अंदर शामिल करें। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर उसके अंदर और आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो कैपिटल लेटर्स को भी इंसर्ट किया जा सकता है। सो दिस विल ऑल इंक्लूडेड इन यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। नंबर 2, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। बाज़ औक़ात आप किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, वो आपके पास एक्सेस नहीं होती क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया हुआ। सो मेक श्योर कि जब भी आप किसी डिवाइस को इस्तेमाल करें तो पुराना वेरिएंट आपके पास डिलीट हो जाए और नया वेरिएंट आप उसको इंस्टॉल करें, सो दैट देयर विल बी नो हसल। बीइंग कॉशियस विद लिंक्ड डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस के साथ आप लिंक्ड हैं, मेक श्योर उनको कोई किसी किस्म की अथॉरिटी ना शेयर करें। बाज़ औक़ात आप सारे राइट्स उनको दे देते हैं कि आप अपनी डिवाइस का डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं, या अपनी डाटा, अपनी जो डिवाइस है उसके
दूसरे के साथ लिंक होने से वो डाटा को शेयर कर सकता है। दिस विल बी लिंक्ड विद डिवाइसेस, वो डिवाइसेस के साथ लिंक्ड होने से होता है। अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग कैसे की जाए? आप सेटिंग को नॉर्मली जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सेटिंग ऐसे की जाती है कि उसके सारे राइट्स आपके पास होने चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन भी इसको कहा जाता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा अवॉइड ओवर शेयरिंग, बार बार डाटा को शेयर करना, एक ही डाटा जो सा है वो बार बार शेयर करना और उसके लिए क्लाउड बनाना, क्लाउड कंप्यूटिंग करना, तो वो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो अवॉइड करना है आपने ओवर शेयरिंग से। आपकी बुक में डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के, यानी कि डाटा अपनी डिवाइस को सिक्योर करने के डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मेथड्स आपके पास बताए गए हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जीमेल, आपने देखा होगा कि जीमेल जितने भी आपके पास सोशल मीडिया डिवाइसेस हैं वो अल्टीमेटली जीमेल के साथ लिंक्ड है या आपके फोन नंबर के साथ। तो एग्जैक्टली आपने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वो स्टेप्स हैं जो आपने लाजमी परफॉर्म करने हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका मोबाइल है उसमें ऑलरेडी आपका एक जीमेल अकाउंट चल रहा है, उसी जीमेल अकाउंट को आप किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करने की कोशिश करें तो वो सबसे पहले आपसे परमिशन टेक करता है, यानी कि सबसे पहले वो परमिशन लेगा। जैसा कि वो आपको एक कोड सेंड करेगा, अगर वो आपने कोड एक्सेप्ट कर भी लिया तो वो आपको डिवाइस का नाम भी बताएगा कि इस डिवाइस से इतने बजे आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, इज दैट यू? तो अगर आप वो कोड एंटर भी कर देते हैं, एंटर करने के बाद वो फिर भी आपसे कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन मांगता है कि ये जो डाटा या ये डिवाइस में आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये वाकई ही आप हैं? तो 2 किस्म की वेरिफिकेशन वहां पे परफॉर्म की जाती है, विद सेंडिंग 6 डिजिट कोड या 4 डिजिट कोड, और दूसरा आपके पास वेरिफिकेशन की जाती है कि इस डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है, इज दैट यू? अगर आप उसको यस करेंगे तो वो प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो उसको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इसी तरह अवॉइड पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन। आप किसी अमाउंट ट्रांजैक्ट कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल आप डाटा को शेयर कर रहे हैं जो आपका प्राइवेट डाटा है, तो उसमें पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल ना करें। इंपॉर्टेंट डाटा की ट्रांजैक्शन के लिए आप ऑथेंटिकेट रिसोर्स ही इस्तेमाल करें। बीइंग अवेयर फ्रॉम द स्कैम से बचने की, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मली नोट किया होगा, आपको कोई कॉल आती है तो वो आपको कहता है कि ये 4 डिजिट मेरे साथ शेयर करें, आपकी ये सर्विस बहाल कर दी जाएगी या ये कर दिया जाएगा। सो दिस विल बी अ स्कैम, इसको स्कैम कंसीडर किया। रेगुलर रिव्यू योर अकाउंट एक्टिविटी, आपकी जो अकाउंट एक्टिविटी है उसका रेगुलर आप उसको देखते रहे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो आप परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आपके पास वही एक्टिविटीज परफॉर्म होनी चाहिए जो आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं या जो आपने परफॉर्म की हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है उसका रेगुलर बैकअप लेना, सो दैट के बाय सम हाउ आपकी डिवाइस में से डाटा अगर लॉस हो जाए तो आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। आज का जो बेसिकली ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उसके 2-3 पॉइंट यहां पे मैं हाईलाइट कर दूं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डेफिनेशन मैंने स्पेशली यहां पे मार्क की है क्योंकि आपकी बुक में नहीं है कि व्हाट इज बेसिकली कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और लास्ट पे सेव ऑपरेशन बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस, जब आप अपनी डिवाइस को डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं तो उसके की पॉइंट्स कौन से होंगे, तो ये पॉइंट्स सिर्फ आपने मेमोराइज करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो आज के टॉपिक के अंदर जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर नंबर 11 का, कि नॉर्मल लाइफ में जो इंसान एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वही कंप्यूटर की भी एथिक्स है हमारे पास,
उसमें एथिकल वैल्यूज हैं, प्लस लीगल कंसर्न है, और हमारे पास सोशल इंटरेक्शन कैसे है। कंप्यूटर की सोशल इंटरेक्शन ये है कि वो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। उसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस की, कंप्यूटर एथिक्स रेफर टू द मोरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मॉरल प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स कंडक्ट किए जाते हैं। 3 किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें हमने ऑब्जर्व की, सेफ्टी, एफिशिएंसी और कंपैटिबिलिटी, कि क्या हम एथिकल वैल्यूज में इनका कोई चीज डिस्टर्ब तो नहीं होती, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया। सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें डिवाइसेस को आपस में लिंक किया जाता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप डिवाइसेस के साथ डिफरेंट डिवाइसेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो क्या जो आपकी डिवाइस है वो सेव एंड सिक्योर है। अगर वो आपके पास सेव एंड सिक्योर रखना है आपने अपनी डिवाइस को, तो उसके लिए 5 स्टेप्स हमने यहां पे डिस्कस किए हैं, जिसमें यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, बीइंग कॉशियस विद लिंक डिवाइसेस, अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी सेटिंग और अवॉइड ओवर शेयरिंग। ये 5 आपके पास एक्टिविटीज है। सिक्योर यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल करते हैं, उसको डेफिनेटली सिक्योर करने के लिए आपके पास ये 5 मेथड्स यहां पे गिवन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर एक की ऑन करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर व्हाट्सएप है या जीमेल है, उसकी तो लाजमी ऑन करें, सो दैट कोई आपका अकाउंट अगर लॉगिन करने की कोशिश करे तो सबसे पहले आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अवॉइडिंग पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल ना करें फॉर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। बीइंग अवेयर फ्रॉम स्कैम से बचने की कोशिश करें। किसी के साथ अपना पर्सनल लॉगिन, पासवर्ड, ये चीजें शेयर ना करें। रेगुलर रिव्यू ऑफ अकाउंट एक्टिविटी, उसको ऑब्जर्व करें। और लास्ट में बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा को भी ऑब्जर्व करें ताकि आपका इंपॉर्टेंट डाटा लॉस ना हो। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। और वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे ही मुमकिन है कि आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी के साथ ना शेयर करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर आपका अगर लॉगिन कोई भी इस्तेमाल कर रहा है तो वो अनऑथराइज्ड पर्सन। कंप्यूटर के लिहाज से हर वो पर्सन जो आपका अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है, दैट मींस अनऑथराइज्ड पर्सन, उसको कंसीडर किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स के ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।